हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेस। और अब हम लोग करने जा रहे हैं जीपी का सेकेंड लेक्चर। तो सेकेंड लेक्चर में क्या है बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे जीपी का सम निकालना। यानी कि हमारा जीपी में जो सीरीज दिया रहेगा उसका हम लोग सम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों उसके लिए फार्मूला है, दो फार्मूला यूज होता है। फर्स्ट फार्मूला, अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से अधिक हो तब सम का फार्मूला क्या होगा। तो लिखेंगे एस एन इन इक्वल ए इंटू आर का पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। और अगर r का वैल्यू 1 से कम होगा तब एस एन का क्या होगा, a इंटू वन माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। तो दो केस होता है। फर्स्ट केस क्या है कि अगर r का वैल्यू 1 से अधिक है तो सम का फॉर्मूला होगा a इंटू आर का पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। और अगर r का वैल्यू 1 से कम होगा तब फार्मूला क्या होगा, a इंटू वन माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। आर का मतलब बच्चों पता ही होगा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। ठीक है बच्चों, तो चलो सम पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 6 टर्म्स। क्या निकालना है बच्चों, पहले 6 टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, तो हमारा सीरीज क्या है, 1/4 माइनस वन सॉरी माइनस 1/2 प्लस वन माइनस टू प्लस फोर माइनस ऐसे करके दिया है। तो पहले हम ए हमारा कितना है 1/4, कॉमन रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है -1/2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कितना है 1/4। इसको सॉल्व करो तो -1/2 इंटू 1/4 है तो ऊपर जाएगा तो 4/1, 2 से 4 आपका 2 टाइम्स में, -1 इंटू 2 -2। अब r हमारा -2 आया तो अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। -2 का मतलब r का वैल्यू 1 से कम है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या है फार्मूला, एस एन इक्वल a इंटू वन माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। तो लगा दो फार्मूला, एस एन इक्वल a इंटू वन माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ओके, एस एन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 6 टर्म्स। तो हमारा 6 टर्म दिया n, और a हमारा कितना है, a हमारा दिया हुआ है 1/4 इंटू वन माइनस आर हमने कितना निकाले -2, और n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 6 दिया है, डिवाइडेड बाई वन माइनस आर आपका दिया है -2 में। अब इसको सिंप्लीफाई करते चल जाओ, 1/4 वन -2 को हम करेंगे 6 टाइम में तो कितना आएगा बच्चों 64। -2 का पावर 6 कितना होगा 64। अब माइनस का भी पावर 6 करेंगे तो +64 हो जाएगा। तो -2 का पावर 6 क्या आ गया +64, ये माइनस है तो प्लस माइनस -64 डिवाइडेड बाई वन। अब क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा बच्चों, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो आपका क्या आ गया 1/4 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको ले लेंगे तो 63/4 होगा, और डिवाइडेड बाई 4 तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो 63 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/4 यानी कि 63/16 हो जाएगा बच्चों, 63/16 हो जाएगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ टर्म निकालना है। मान लो क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म बच्चों निकाल के देखते हैं। इसका सेम फार्मूला रहेगा, बस सेम सीरीज है, बस यहाँ 6 के जगह हम क्या निकाल ले, फिफ्थ टर्म्स निकालते हैं। तो देखो एस एन का फार्मूला होगा a वन माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। n कौन सा टर्म लेके बनाएंगे, फिफ्थ टर्म, तो S5। a हमारा कितना है 1/4, ओके, और इंटू वन माइनस आर कितना हो जाएगा, r हमारा निकाले है ना -2, और n का पावर n कितना है, कितने टर्म का निकाल रहे हैं 5 टर्म का, डिवाइडेड बाई वन। अब माइनस आर कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब करो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा इंटू वन माइनस का पावर 5 क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 का पावर 5 क्या होगा 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3। अब कर लो कितना ऊपर हो गया 33/4 डिवाइडेड बाई 3/1,
33/4 इंटू क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1/3, 33/12। अभी आपका क्या होगा, 3 से कट जाएगा, 3 4 और 11 यानी कि 11/4 आ गया। ये बच्चों आ गया फिफ्थ टर्म। तो दो टाइप का क्वेश्चन कर लिए, एक 6 टर्म निकाल लिए जो क्वेश्चन में था, एक अलग से हमने फिफ्थ टर्म भी निकाल लिया। फिफ्थ टर्म से हमारा क्या आ गया, 11/4 और 6 टर्म से हमारा कितना आ गया, 63/16। ओके, चलो एक तरह का और क्वेश्चन बनाओ इस तरह का। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपका ए कितना हो गया, 1। बच्चों ये सारा क्वेश्चन हमारा किस पे है, जीपी पे है। आप चेक कर सकते हो कैसे कैसे चेक होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि √3/1 या थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। देखो सेम वैल्यू आएगा, ये आपका √3 से 3 कटेगा √3 यानी कि कॉमन रेशियो हमारा कितना आ रहा है, √3, मतलब जीपी का क्वेश्चन है। तो ए हो गया 1, आर कितना होगा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म √3/1 यानी कि √3, और एन कितना हो जाएगा, 6 दिया है। तो सम का फॉर्मूला निकालो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सम का बच्चों, √3 का वैल्यू क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है यानी कि 1 से अधिक वैल्यू होता है बच्चों। तो √3 का वैल्यू देखो 1 से अधिक है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, यानी कि SN इक्वल A इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। तो लगाओ फॉर्मूला SN का A इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। आर का वैल्यू आया √3, जिस √3 मतलब 1 से अधिक वैल्यू होता है बच्चों इसका। अब SN कितना हो जाएगा, 6, A हमारा है 1, आर का पावर n यानी कि √3 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -1 और डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब इसको सॉल्व करते चल जाओ, 1 √3 का पावर 6 कितना होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। ये दो √3 मिलाकर एक 3 होगा, एक 3 होगा, एक 3 होगा, कर दो कितना हो गया, 27 बच्चों। अब -1 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, √3 - 1। अब इसको सॉल्व करोगे, 27 - 1 26 इंटू 1 26 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब आप लोग पढ़े होंगे 10th 9th में कि ये जो नीचे √3 - 1 है इसको जस्ट अपोजिट साइन लेकर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो ऊपर हो जाएगा 26 √3 + 1 और यहाँ a + b के स्क्वायर में तोड़ देंगे तो a² - b²। तो 26 √3 + 1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, अब -1 यानी कि 26 √3 + 1 और 3 - 1 क्या होगा, 2 से 26 13 टाइम कट जाएगा आपका, तो बच गया 13 √3 + 1। ये आंसर हो गया बच्चों। तो हमने क्या किया, हमने 3 क्वेश्चन बनाए सम ऑफ जीपी का। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, एक आपका ये क्वेश्चन हो गया और एक आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम अप टू 30 टर्म्स ऑफ द सीरीज। फिर सिंपल है, वही क्वेश्चन है। तो ए कितना हो जाएगा, 2, आर निकालेंगे ना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, कितना हो जाएगा 2, और एन हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो सम का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो आर का वैल्यू 2 है यानी 1 से अधिक है, तो फर्स्ट वाला फार्मूला लग जाएगा a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। s n के जगह क्या ले लेंगे 30, a हमारा कितना हो गया 2, r हमारा कितना निकला 2, n आपका 30 है -1 डिवाइडेड बाई r हो गया 2 - 1। सॉल्व कर दो, 2 इंटू 2 का पावर 30 -1 डिवाइडेड बाई 1। बच्चों यही आंसर, इतना ही रख के छोड़ दोगे, 2 इंटू 2 का पावर 30 -1। यानी तो मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, 2 इंटू 2 का पावर 30 -2, या इतना ही लिख कर छोड़ देंगे। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो फाइंड द सम अप टू 30 टर्म्स ऑफ द सीरीज, क्या आंसर आ गया, 2 इंटू 2 का पावर 30 -1। अब 2 का पावर 30 तक तो मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो, लेकिन टाइम अधिक लगेगा। आपके पास ऑप्शन में यही दिया होगा तो आप इसी को डायरेक्ट मार दोगे। तो सम अप टू 30 टर्म ऑफ सीरीज क्या निकाल लिए, तो हमारे पास ए था 2, आर हो गया सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म,
और सम का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जब आर का वैल्यू एक्स अधिक होगा तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ए इंटू आर का पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। एन के जगह 30 फिट कर दिए, तो ए हमारा 2 था, आर हमारा 2 आया, 2 बाई 30 माइनस वन, 2 माइनस वन, आपका 2 माइनस वन 1 आया, 2 इंटू 2 का पावर 30 माइनस वन है सब, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 4 2 1 अमाउंट टू 63/8। अमाउंट का मतलब सम बच्चों, यानी कि जीपी का सम दिया हुआ आपका 63/8, तो कितने टर्म्स तक को जोड़कर इतना हमारा आएगा, मतलब क्या निकालने बोल रहा है, एन निकालने बोल रहा है। तो सम आपका दिया हुआ है 63/8, अब हमको कितने टर्म तक का निकालना है, मतलब एन निकालना है। तो पहले बच्चों ए देखो मेरा कितना है 4, आर कितना होगा सेकेंड बाई फर्स्ट यानी 1/2, तो r का वैल्यू 1/2 आया, मतलब कि एक से कम आया। तो जब एक से कम वैल्यू आया तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला फार्मूला, मतलब ये वाला, एस एन इक्वल ए 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। एस एन हमारा कितना दिया हुआ है 63/8, ए हमारा कितना है 4, 1 माइनस आर कितना ले लेंगे 1/2 का पावर n तो निकालने हैं, तो n रहने दो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के जगह क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलो, 63/8, 4, 1 माइनस 1/2 का पावर n, और 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही बचेगा ना, 63/8 हो गया, ये आपका 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 का पावर n। अब बच्चों यहाँ पे 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 63 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा तो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 64, 1 माइनस 1/2 का पावर n। अब 1/2 का पावर n, देखो बच्चों हमको n ही निकालना है, और जब भी कोई भी चीज़ फाइंड करना होता है ना उसको प्लस में रखने का कोशिश करना, तो माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस 1/2 का पावर n, और ये 1 है, ये उधर जाएगा तो माइनस 63/64। अब इसका एलसीएम ले लो, 64 माइनस 63 यानी कि 1/64। अब हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन, 1/2 का पावर n इक्वल 1/64। बच्चों 64 जो है 2 का पावर 6 होता है, तो इसको लिख सकते हो 1/2 का पावर n, और 1/64 को लिख सकते हैं 1/2 का पावर 6। सेम करने का कोशिश करेंगे तो 1 का पावर 6 तो 1 ही होगा, 2 का पावर 6 करेंगे तो 64, तो 1/2 आपका कैंसिल, तो पावर आपका क्या हो गया n इक्वल 6 हो गया बच्चों। यानी कि ये जो सम है 63/8 कितने टर्म तक का सम है, 6 टर्म्स तक का सम दिया हुआ है बच्चों। तो इसमें n निकालना था, n हमारा कितना आ गया 6, समझ गए। चलो नेक्स्ट, उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज आपका दिया हुआ है 2 + 2√2 + 4 + डैश। तो ए हमारा कितना हो गया 2, आर कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो √2 आएगा। √2 का वैल्यू बच्चों एक से अधिक होता है, तो यानी कि आपका आर का वैल्यू क्या हो गया एक से अधिक हो गया। सम दिया हुआ है एशन 30 + 14√2, तो हमको क्या निकालने हैं, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n निकालना है। तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा लगेगा, तो r का वैल्यू एक से अधिक होता है, मतलब फर्स्ट फार्मूला मतलब बच्चों फर्स्ट फार्मूला ये r का वैल्यू एक से अधिक हो, और सेकेंड फार्मूला ये, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा आपका एस एन का फॉर्मूला a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। एस एन कितना दिया है हमारा 30 + 14√2, ए हमारा है 2 इंटू आर कितना निकालें √2, आप एन तो निकालने ही है तो पावर n रहने दो, -1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। अब इसको सॉल्व करते चल जाओ, 30 + 14√2, 2 यहाँ पे हो जाएगा √2 का पावर n - 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। अब क्या करेंगे, इधर तो कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बस इसको रहने देंगे, यानी √2 - 1 को इधर ले जाओ, तो 30 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√2, और 30 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, 14√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +28, 14√2 को √2 से माइनस करेंगे तो √14, और √2 क्या होगा 2 यानी 28,
और 14√2 को -1 से करेंगे तो -14√2, और इधर आपका क्या हो जाएगा 2 √2 का पावर n-1। ओके, अब इसको सॉल्व करो। 30√2 - 14√2 16√2 हो जाएगा, और -2 हो गया बच्चों। -30 + 28 क्या होगा -2, और यहाँ पे आपका 2√2 का पावर n-1। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 8√2 - 1 हो जाएगा, इधर से √2 का पावर n-1, और यहाँ पे 2 है आपका, तो 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अगर 2 को हम इधर ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड में दिखाएंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8√2 - 1, इधर से √2 का पावर n-1, -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बच्चों √2 का पावर n और 8√2। अब √2 का पावर n, यही n निकालना है, तो √2 का पावर n इक्वल क्या होगा 8√2 किसी का पावर हो सकता है। देखो 8 जो होता है 2 का पावर क्यूब है, तो कह सकते हो कि √2 का पावर क्या होगा 6 होगा। 2 रूट बराबर 1 आपका होता है, 2√2 बराबर 1 2 आ जाएगा, तो 8 आपका 2 का पावर क्यूब है, तो √2 का पावर क्या होगा 6 होगा, और एक ऑलरेडी √2 है, यानी कि √2 का पावर क्या हो गया 7, यानी कि 8√2 को हम क्या लिखे √2 का पावर 7, तो √2 आपका मैच कर रहा है ना, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 7 हो गया बच्चों। मतलब कि ये जो सम दिया है 30 + 14√2 कितने टर्म्स तक का सम है 7 टर्म्स तक का सम है। ओके बच्चों, ये 8√2 को कैसे तोड़ेंगे, 8√2 को अगर √2 में तोड़ेंगे तो 8 को हम क्या तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 × √2, और 1 2 के बराबर 2√2 लिख सकते हैं। उसी तरह 1 2 के बराबर 2√2 लिख सकते हैं, तो 1 2 के बराबर 2√2 लिख सकते हैं इंटू √2। अब इसको कर लो, √2 का पावर क्या आ गया 7 आ गया, यानी कि 8√2 को हम लिख सकते हैं √2 का पावर 7, √2 आपका कैंसिल, n आपका क्या हो गया 7। ठीक है, तो कितने टर्म्स तक का सम दिया हुआ है, तो कहेंगे 7 टर्म्स तक का। चलो नेक्स्ट, ये बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होंगे। इस तरह का क्वेश्चन देखो तो समझ जाना कि जीपी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है सम अप टू n टर्म्स, और आपके पास क्या दिया हुआ है 3 + 3 3 + 3 3 3। तो देखो इसको कैसे करते हैं, बस कुछ स्टेप्स है बच्चों, वो ध्यान में रहेगा तभी बनेगा। तो सम निकालना है तो एस एन इक्वल क्या ले ले 3 + 3 3 + 3 3 3 प्लस कहाँ तक जाएगा ये अप टू n टर्म्स तक। अब बच्चों ये ना तो एपी में लग रहा हो ना जीपी में लग रहा है, तो हम इसमें से एक चीज़ कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप याद रहेगा, फर्स्ट स्टेप क्या करना है कॉमन लेना है। कॉमन क्या हो गया 3, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस डैश कहाँ तक ले जाएंगे n टर्म्स तक। ठीक है बच्चों, अब देखोगे यहाँ पे 3। अब यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, इसके आगे जाने के लिए आपको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना होगा। 9 से आप मल्टीप्लाई करो और 9 से आपको क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। तो 3 9 से डिवाइड किए तो बाई 9 हो जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 + 9 9 + 9 9 9 प्लस डैश डैश कहाँ तक जाएगा ये n टर्म्स तक जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, अब इसको हम लोग 10 के फॉर्म में ले आएंगे। किसके फॉर्म में 10 के फॉर्म में, तो 3/9। अब यहाँ पे क्या करो 9 को लिख सकते हैं ना 10 - 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये आपका जाएगा n टर्म्स तक। अब ध्यान देना, अब ये 2 पार्ट में बढ़ गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 100 1000। एक पार्ट हो गया बच्चों 10 + 100 + 1000 प्लस ये कहाँ तक जाएगा n टर्म्स तक। इसको इस तरह से ब्रैकेट में घेर दो, और दूसरा आपका माइनस जो है माइनस ले लेंगे, तो क्या 1 यहाँ से 1 + 1 + 1 माइनस कॉमन लिए तो माइनस कॉमन लोगे तो सब प्लस में आएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा बच्चों n टर्म्स तक जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 3/9
अब बच्चों देखो ये आपका जीपी का सम आ गया। ये आपका जीपी है बच्चों 10, 100 और 1000। तो जीपी का पहचान कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 10 आएगा, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म 10 आएगा, और आर हमारा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन का ये वाला, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो करो ए कितना होगा, फर्स्ट टर्म आपका 10 है, और आर कितना है, आर भी 10 ही आया ना, तो 10 का पावर एन, एन तो रहने ही दो, माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन यानी कि 9 लिख देते हैं। ये आपका एक बन गया यहाँ तक सम, यहाँ बन गया ना। अब -111 एन तक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा बच्चों। सिंपल ऐसे कॉन्सेप्ट समझो, 1 + 1 + 1 ये हम 10 तक जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 1 + 1 + 1 20 तक जोड़ेंगे तो 20 आएगा। उसी तरह 1 + 1 + 1 n टर्म्स तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n ही आएगा ना। अब इसको सॉल्व करो, 3/9, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे आप लोग इसको कर लो, एलसीएम ले लो, 9 तो ऊपर हो जाएगा 10, 10 का पावर n माइनस वन, अब -9n। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 3/81 हो जाएगा, और इधर से क्या बच गया आपका 10 और 10n में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10n + 1 हो जाएगा। 10 में 10n से मल्टीप्लाई करो, 10 × 10n, तो 10 पावर क्या हो जाएगा 1 + n यानी कि n + 1 पावर, तो 10 × 10n लिख दिए, 10 का पावर n + 1 -10 हो जाएगा, -9n हो जाएगा। बस बच्चों इतना तक करके छोड़ दोगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स याद रखने होंगे। सबसे पहले कॉमन लिए 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करोगे, ऐसा करने से APGP बन जाता है। और उसके बाद क्या करना है, इस फॉर्म में लाने का कोशिश करना है, जैसे 9 है तो 10 - 1, 99 है तो 100 - 1, फिर उस तरह से हम सॉल्व करते चल जाएंगे। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई भी, पूरे से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन n के टर्म में आएगा आपका आंसर, n ही के टर्म में आएगा, कोई नंबर में थोड़ी आएगा। तब कुछ स्टेप सॉल्व करके छोड़ दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, इज -1/128 एनी टर्म ऑफ द सीरीज। आपका सीरीज क्या दिया है, 4 - 2 1, उसमें से पूछा जा रहा है कि क्या यह -1/128 इसके किसी टर्म में आता है। तो वही बच्चों Tn निकाल कर हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास a कितना है 4, r कितना होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी -1/2, और ये कौन सा टर्म है तो इसको हम Tn मान लेते हैं। और क्या निकाल कर चेक करेंगे, n। अगर n हमारा एकदम नंबर में इंटीजर में आ गया तो ये इस जीपी का कोई टर्म हो सकता है, होगा। अगर n हमारा इंटीजर में नहीं आता है तो नहीं होगा। तो चलो बच्चों Tn का ही फार्मूला लगाओ। तो जीपी में Tn का फार्मूला होता है ARn-1। Tn हम कितना माने, -1/128, a हमारा 4 है, r कितना है -1/2 का पावर n-1, n निकालना ही है, n तो हम लोग निकाल ही रहे हैं। अब -1/8 4 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा तो 128 × 4 -1/2 का पावर n-1। अब -1/128 × 5 करोगे, एक सेकेंड बच्चों, 128 × 4 करेंगे तो 512 आएगा, यहाँ -1/2 का पावर n-1। तो 512 बच्चों n का 512 2 का कोई ना कोई पावर आना चाहिए। अगर पावर आ रहा है तो कहेंगे कि हम n निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे तुम n निकाल सकते हो, जहाँ पे हम जीपी में हम n निकाल सकते हैं, इस तरह से क्या करते हैं यूज करके, तब कहेंगे कि ये जो टर्म है ये आपका जीपी में है। अगर n निकालना इम्पॉसिबल है तो वो टर्म आपका जीपी में नहीं है। तो 512 जो है 2 का पावर 9 होता है, चेक करते हैं। 64 7 8 9 -1/512 को -1/2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं बच्चों। -1 का पावर 9 -1 हो जाएगा,
और 2 का पावर 9 क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। तो इधर तो आपका -1/2 का पावर n-1 है, आपका n-1 इक्वल क्या हो गया 9, तो n कितना आ गया 10। तो जब हम n निकाल लिए हमारा, देखो n आपका करेक्ट निकल गया 10, तब कह सकते हैं कि -1/128 इस सीरीज का टर्म है। तो लिख दो हेंस -1/128 इज अ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। और अगर हम लोग n नहीं निकाल पाते हैं, n निकालना इम्पॉसिबल होता है, तब उस केस में क्या होता है कि ये जो टर्म है ये इसके किसी भी सीरीज में फिट नहीं होता, यानी कि सीरीज का कोई भी टर्म इसको नहीं माना जाता। चलो इस तरह का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये देखो 1/100 क्या इस सीरीज का कोई टर्म है, 1/100 क्या यह सीरीज का कोई टर्म है। तो देखो सीरीज क्या है अपना 5 1 1/5। ओके, a कितना हो गया 5, r कितना होगा 2/1 यानी कि 1/5, इसको हम tn मान लेते हैं 1/100 और n निकाल कर देखते हैं। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में ARn-1। tn हम क्या माने हैं अभी 1/100, a आपका 5 है, r हो गया 1/5 का पावर n-1। अब 1/100 इंटू ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 1/5 का पावर n-1 यानी कि 1/500 और 1/5 का पावर n-1। तो बच्चों देखो ये 1/5 का पावर है ना, तो ये 1/500 1/5 का ही कोई पावर होना चाहिए, तभी हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन 500 का कोई भी पावर आपका नहीं होगा। देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 का पावर क्यों क्या होता है 125, 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो कहीं भी 500 आया क्या, तो कहेंगे 505 का कोई भी पावर का वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ इम्पॉसिबल है n का वैल्यू निकालना। इसलिए 1/100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि जो सीरीज दिया उसमें 1/100 इसका कोई भी टर्म में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/100 को अगर हम tn लेकर बनाए तो n का वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे, तो टर्म कहाँ से आएगा, तो ये कोई भी टर्म में नहीं है बच्चों। ओके नेक्स्ट, अब बच्चों ज्योमेट्रिक मीन करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब जैसे 2 एक सेकंड 2 और 8 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज जो दिया रहेगा या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो मिड वैल्यू होता है, सेंटर वैल्यू होता है, उसी को क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। जो मिड जो बीच में होता है, यानी कि दो टर्म के बीच का जो वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो 2 और 8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, तो रूट निकाल दो। 2 इंटू 8 16 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर ए बी आपका जीपी में है तो ए क्या निकाल लो, ए कैसे निकलेगा √AB। ए का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करना है, तो फॉर्मूला ये होता है A इक्वल √A इंटू बी। चलो क्वेश्चन देखो, फाइंड द GM बिटवीन 8 एंड 512। तो मान लो लेट बी आपका फर्स्ट नंबर हो गया 8, लास्ट नंबर हो गया 512। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या फॉर्मूला था √A इंटू बी। ए हो गया 8, अब बी हो गया 512। अब इसका हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 512 आपका 4096 होगा। 4096 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 64 आ जाएगा। तो देखो 8 अब बीच का मीन क्या निकला 64 512। 8 से 64 कितना गुना 8 गुना, और 64 से 512 कितना टाइम्स 8 टाइम्स। ठीक है ना बच्चों, तो कॉमन रेशियो यहाँ सेम है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना आ गया 64। हमेशा याद रखो कि दो नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लो। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 486 एंड 6। आप लोग ध्यान दीजिए 486 और 3 ज्योमेट्रिक मीन मान लो N1 N2 N3 और उसके बाद क्या है 6। ये 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है 486 और 6 के बीच में। तो देखो बच्चों ए तो अपना हो गया 486
और 6 कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टर्म है बच्चों 6। और टी एन का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, ए आर एन माइनस वन, एन के जगह क्या ले लेंगे 5, तो ए आर 6 माइनस वन यानी कि सॉरी कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म है ना, एन के जगह 5 ले लेंगे, 5 माइनस वन यानी कि ए आर 4 हो जाएगा, तो ए आर का पावर 4 6, ए हमारा कितना है 486 इंटू आर का पावर 4 6 हो गया, आर का पावर 4 486 डिवाइड हो जाएगा ना, तो 6/486 यानी 486 में हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं, एक सेकेंड, 486 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा यानी कि 1/81। अब ये r का पावर 4 आ गया 1/81, 1/81 जो है 3 का पावर 4 होता है, तो r कितना आ गया 1/3। ठीक है बच्चों, तो r 3 हो गया, a आ गया, आप निकाल लो n1 n2 n3। n1 का मतलब सेकेंड टर्म, आप लोग AP में भी पढ़े होंगे। सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे, T2 का आपका क्या होगा इस फार्मूले से, AR2 माइनस वन यानी कि AR, A हमारा कितना है 486 और R कितना निकाले 1/3, मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, 3 1 3 6 और 2 162 हो जाएगा बच्चों। N2 निकालेंगे, N2 का मतलब थर्ड टर्म क्या होगा, AR N आपका 3 है, 3 माइनस वन यानी कि स्क्वायर, A हो गया 486 और R कितना है आपका, R हमारा है, R अभी निकाले ना, कहाँ गया 1/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9, अब 9 से आप काटो 9 5 3 4 हो गया। उसी तरह N3 निकालते हैं, N3 का मतलब फोर्थ टर्म क्या होगा फॉर्मूला, AR n माइनस वन यानी कि 4 माइनस वन 3, तो A हमारा 486 है और R है 1/3, तो 1/3 का आपका क्यूब हो जाएगा 1/27 और 486 में 27 से डिवाइड करके देखो तो 486 में 1/27 से आप मल्टीप्लाई करो 18 आ जाएगा। तो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स क्या हमारे पास आ गए, क्या है 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर 162 54 और 18 बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास आप लोग का जो होगा उसमें हम लोग फिर से अकाउंट्स कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। तो बच्चों आप लोग पढ़ते जाओ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये आपका सेकेंड लेक्चर है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड लेक्चर, मतलब कि टोटल AP GP मिला के 5 लेक्चर्स हो गए हैं बच्चों। तो जिन बच्चों को CA फाउंडेशन क्रैक करने हैं, सीरियसली वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस लेक्चर को देखते जाएं, उनको कोई इशू नहीं होगा। हम एक टाइम पे आएंगे और क्या करेंगे, सीक्वेंस और सीरीज का मॉक टेस्ट लेंगे जिसमें AP GP दोनों का कंबाइंड होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, खुश रहो, बाय।